हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा इन्फ्यूजन पंप के बारे में। इन्फ्यूजन पंप सेट कैसे करते हैं, इसमें हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये मैं बताऊंगा। मेनली हमारे एक सब्सक्राइबर का ये कमेंट आया था कि सर इस पे लॉन्ग वीडियो डाले, जब मैं इन्फ्यूजन पंप पे शॉर्ट वीडियो डाला था। सो आज मैं आपको बताऊंगा इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें मेडिसिन हम कैसे डालते हैं, इसका मेन यूजेस क्या होता है। इन्फ्यूजन पंप एक बायोमेडिकल डिवाइस है जिसको हम कोई भी प्रोलॉन्ग टाइम तक मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, कीमोथेरेपी ड्रग्स या इमरजेंसी ड्रग्स। अभी हमारे पास डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है नॉरेड का इन्फ्यूजन चलाना है। नॉरेड की जो इम्प्यूल है उसे और हमें इन्फ्यूजन सेट करना है। इन्फ्यूजन के लिए हमें मेनली जो रिक्वायर्ड आर्टिकल्स हैं वो होना चाहिए एक पीएमओ लाइन, जो कि हमारे सिरिंज से पेशेंट के कैन्युला तक ऐड होता है और इन्फ्यूजन उसके थ्रू मेडिसिन देता है। एंड हमारे पास प्रिस्क्राइब ड्रग्स होना चाहिए जो हमें पेशेंट को देना है। एनएस 100 ml बोतल होनी चाहिए जो कि 50 ml, 60 ml, 40 ml, 30 ml डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितना हमें इन्फ्यूजन पंप बनाना है वो हम सेट करते हैं। पीएमओ लाइन, 50 ml सिरिंज, हमारे पास मेडिसिन होना चाहिए और एनएस नॉर्मल स्लाइड। अब हम आपको बताएंगे कि हम ऑपरेट कैसे करते हैं, हम इन्फ्यूजन पंप चलाते कैसे हैं और इसमें सेट कैसे करते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स है। ये है हमारा पावर बटन जिससे इन्फ्यूजन पंप ऑन होता है। ये है कैनाल इन्फ्यूजन पंप का, जहाँ पे ये सिरिंज हमारा होल्ड होगा। ये है पुश करता है हमारे सिरिंज को, ये ऐसे सिरिंज पुश हो गया। ये प्लंजर है और ये हमारे नीडल जो हमारा सिरिंज होगा उसका प्लंजर को ये होल्ड करता है। ये कुछ पार्ट्स हैं। ये कीपैड है हमारे पूरे सिस्टम का, हमारे इन्फ्यूजन पंप का। ये एलसीडी डिस्प्ले है, ये इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर। अगर मैं इसको सॉकेट में लगा दूं फिर ये ऑफ हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्फ्यूजन पंप को स्टार्ट कैसे करते हैं, इन्फ्यूजन पंप फंक्शन कैसे करता है। फाइनली हमारा मेडिसिन रेडी है 50 ml डाइल्यूशन के साथ। इसमें हमने नॉरेड का एक एम्प्यूल विथ एनएस हमने ऐड ऑन कर लिया है। यहाँ हमें लेवलिंग करना होता है, जो कि हम माइक्रोपोर्ट टेप पे या मार्कर से यहाँ लिख देते हैं कि हम इन्फ्यूजन चला किसका रहे हैं। ये हमारा पीएमओ लाइन है जो हमारे नीडल से, जो हमारे सिरिंज के हब से कनेक्टेड है। अब और ये पीएमओ लाइन जो फ्रंट वाली है ये हमारे पेशेंट के कैन्युला से कनेक्ट होगा। अभी मैं आपको बता दूं अपने सिरिंज को सेट करना है। इस कैनाल में ये हमारा प्लंजर सेट हुआ, उससे पहले हमें यहाँ पे इसे ऐसे होल्ड कर देना होता है। होल्ड करने के बाद हम इस प्लंजर को सिरिंज से कनेक्ट करके और ये पुश कर देते हैं। फाइनली हमारा इन्फ्यूजन रेडी है। अब इसे हम पेशेंट के कैन्युला से अटैच कर देंगे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमें पर आवरली कितना जो हमारा मेडिकेशन है वो पेशेंट को देना है वो यहाँ सेट करते हैं। उसे हम सेट ऐसे करते हैं, फर्स्टली यहाँ ओके बटन दबा के अगर हमें 5 ml पर आवर देना है 5 पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ml पर आवर, उसका ओके करना होता है। फिर BTBI मतलब टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन है, टोटल जो इन्फ्यूजन रेडी है वो कितना है। तो हमारे पास अभी टोटल है 50। तो ये एक एक करके हम यहाँ 50 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए 20 पे दिखा देता हूँ या 30 पे। ये मान लो अगर हमारे पास 30 ml का इन्फ्यूजन है वो 30 ml एंड हमें देना कितना पे है वो ओके करते हैं। ये हमें 5 ml पर आवरली देना है, यहाँ 5 ml पर आवरली, वो रेट ओके एंड VTI दोनों ओके हो गया है। अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा इन्फ्यूजन पंप स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अब हम पेशेंट को ये कैन्युला में सेट कर देंगे, हमारा पीएमओ लाइन का सेकेंड पोर्ट, और वहाँ से हमारे पेशेंट को इजीली मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनली हम जो इन्फ्यूजन पंप का यूज होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक, या अगर हमें कम क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स लंबे टाइम तक चलाना है, जैसे हमारे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है जिसमें हम नॉरेड का इन्फ्यूजन दे रहे हैं। अब हमें उस नॉरेड को लंबे समय तक देना है, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उसलिए हम मेनली इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं। होपफुली कि इन्फ्यूजन पंप के रिगार्डिंग आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिला होगा हमारे तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इक्विपमेंट्स, आर्टिकल और नॉलेज के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।